गुरुग्राम में यूट्यूबर एल्विश यादव के घर पर फायरिंग करने वाला शूटर पुलिस की गिरफ्त में आ गया है। फरीदाबाद क्राइम ब्रांच ने एनकाउंटर के बाद आरोपी ईशांत उर्फ ईशू को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस मुठभेड़ में पैर में गोली लगने के बाद उसे अस्पताल में फिलहाल भर्ती कराया गया है। एल्विश के घर जिसने की फायरिंग, उसका हो गया एनकाउंटर। गुरुग्राम में यूट्यूबर एल्विश यादव के घर पर फायरिंग करने वाले आरोपी को पुलिस ने एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस टीम ने कार्रवाई करते हुए शूटर ईशांत उर्फ ईशू गांधी को मुठभेड़ के दौरान पकड़ा। गोलीबारी का आरोपी ईशांत फरीदाबाद के जवाहर कॉलोनी का रहने वाला है। पुलिस पर ऑटोमेटिक पिस्टल से की फायरिंग के बाद से ही पुलिस सीसीटीवी की मदद से आरोपी की तलाश में थी। क्राइम ब्रांच को इन शूटरों के फरीदाबाद में होने की टिप मिली। आनन फानन में टीम ने इन्हें दबोचने के लिए जाल बिछा दिया। पुलिस को देखते ही आरोपी ने ऑटोमेटिक पिस्टल से पुलिस टीम पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। अलर्ट पुलिस की जवाबी कार्रवाई में 3 में से एक शूटर ईशांत उर्फ ईशू गांधी के पैर में गोली लगी, जिसके बाद घायल ईशांत को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आरोपी ईशांत को फरीदपुर गांव के पास पुलिस मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया गया। उसके पैर पर गोली लगी, जिसके बाद उसे बीके अस्पताल लाया गया, जहां अब उसका इलाज चल रहा है। पुलिस अपनी पूछताछ में ये जानने की कोशिश कर रही है कि बाकी के 2 आरोपी कौन हैं और कहां हैं। भाऊ गैंग ने ली थी हमले की जिम्मेदारी। एल्विश के घर 3 लोगों ने 20 से 25 राउंड फायरिंग की थी। हमले की जिम्मेदारी हिमांशु भाऊ गैंग ने ली थी। हिमांशु भाऊ ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि एल्विश ने बैटिंग ऐप प्रमोट करके कई घरों को बर्बाद कर दिया, इसलिए ये हमला किया गया। हमले के बाद पुलिस ने एल्विश के घर की सुरक्षा बढ़ा दी थी। केस में पहली गिरफ्तारी के बाद पुलिस अब उसके बाकी नेटवर्क और साजिशकर्ताओं की जानकारी जुटाने में लगी है। इस बड़ी सफलता के बाद अब फरीदाबाद और गुरुग्राम पुलिस उन 2 आरोपियों की तलाश कर रहे हैं जो इस समय फरार चल रहे हैं, लेकिन पुलिस का दावा है कि दोनों ही जल्द गिरफ्तार हो जाएंगे। फरीदाबाद से अपने सहयोगी मुकेश सिंह सिंगर के साथ मैं शुभांग सिंह ठाकुर, एनटीवी इंडिया। एल्विश के घर फायरिंग की जिम्मेदारी हिमांशु भाऊ गैंग ने ली। दरअसल रविवार की सुबह गुरुग्राम में एल्विश के घर पर ताबड़तोड़ फायरिंग की गई। इसका एक वीडियो भी सामने आया जिसमें चेहरे ढके और हेलमेट पहने 2 युवक दिखाई दे रहे हैं। दोनों करीब 24 राउंड गोलियां चला रहे थे। क्या हुआ था रविवार की सुबह, ये भी देख लीजिए। भाऊ की गोली, टारगेट एल्विश। एल्विश के घर ताबड़तोड़ फायरिंग। नकाबपोशों ने बनाया घर को निशाना। ये तस्वीरें देखिए और गोलियों की आवाज सुनिए। 2 नकाबपोश एक के बाद एक 24 से 25 राउंड फायर करते हैं। जिस घर के बाहर फायरिंग हो रही है वो जाने माने यूट्यूबर एल्विश यादव का है। इस पूरी घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आ गया है। घटना रविवार सुबह करीब 5:25 की है। तीन लोग बाइक पर आते दिखते हैं। घर से थोड़ा आगे जाकर बाइक खड़ी करते हैं। ये लोग नकाब और हेलमेट पहने हुए थे। चंद सेकंड बाद 2 लोग हाथों में पिस्तौल लिए आते हैं और घर पर फायरिंग शुरू कर देते हैं, जिसकी आवाजें आप सुन सकते हैं। दोनों की पिस्तौल खाली हो जाती है। ये चंद कदम जाकर फिर लोड करते हैं और फिर वापस आकर फायरिंग शुरू कर देते हैं। एक बदमाश तो घर के गेट पर लटक कर फायरिंग करता है। एल्विश यादव के घर पर 1 दर्जन से ज्यादा गोलियों के निशान मिले हैं। गोली लगने से शीशे का दरवाजा टूट गया है। छत की सीलिंग और दीवार, दरवाजों पर भी गोलियों के निशान मिले हैं। एल्विश पर हमले के बाद जिम्मेदारी हिमांशु भाऊ गैंग ने ली। कौन है हिमांशु भाऊ, क्या इसकी है क्राइम कुंडली, देखिए इस रिपोर्ट में। 1, 2, 4 और ताबड़तोड़ गोलीबारी लगातार।
ये तस्वीरें बता रही हैं कि हिमांशु भाव के एक फरमान पर कैसे बड़े बड़े सेलिब्रिटी और रईस लोगों पर जानलेवा हमले हो जाते हैं। पर ऐसा नहीं है कि यह हमला पहली बार हुआ है। इससे पहले भी हिमांशु भाव के गैंग ने कई बड़ी वारदातों को अंजाम दिया है। 17 साल की उम्र से ही क्राइम की दुनिया में नाम कमाने निकला हिमांशु भाव का नाम आज देश के टॉप 5 गैंगस्टर्स में शामिल है। हिमांशु भाव के काले कारनामों की लिस्ट काफी लंबी है। भाव पर 50 से ज्यादा केस दर्ज हैं। जरा समझिए कि कौन है हिमांशु भाव। भाव को छोटा डॉन के नाम से भी जाना जाता है। रोहतक के रिटोली का रहने वाला हिमांशु फर्जी पासपोर्ट पर दुबई भागा था और फिर दुबई से भागकर अभी पुर्तगाल में मौजूद है, जहां से वो जबरन वसूली का गैंग चलाता है। दिल्ली समेत कई राज्यों में हिमांशु भाव का दबदबा है। हिमांशु भाव लॉरेंस बिश्नोई का कट्टर दुश्मन है। साल 2023 में इंटरपोल ने हिमांशु भाव के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया था। भाव पर 2.5 लाख रुपए का इनाम भी घोषित है। लॉरेंस बिश्नोई का जानी दुश्मन माने जाने वाले हिमांशु भाव के दबदबे को इस बात से भी समझ सकते हैं कि महज उसकी उम्र 22 साल है और देश की टॉप सुरक्षा एजेंसियां उसकी तलाश में हैं। हिमांशु कितना खतरनाक गैंगस्टर है, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि उसने महज 4 साल के भीतर दिल्ली सहित एनसीआर में कई बड़ी वारदातों को अंजाम देकर अंडरवर्ल्ड की दुनिया में तेजी से अपने कदम बढ़ाए हैं। हिमांशु के बारे में कहा जाता है कि जब किसी शहर के अंदर ताबड़तोड़ फायरिंग की कोई वारदात होती है तो सबसे पहले पुलिस का शक उसी के गैंग पर जाता है। हिमांशु भाव के नाम की ये दहशत इसलिए भी है क्योंकि उसकी क्राइम कुंडली बहुत बड़ी है। 2020 में 17 साल की उम्र में पहली हत्या की, सुधार गृह से भागकर गैंग बनाया। 2022 में 24 दिन में 3 मर्डर किए। नीरज पवाना नवीन बाली से हाथ मिलाया। 2024 में शराब कारोबारी का मर्डर किया। मई 2024 में कार शोरूम पर हमला किया। हिमांशु भाव ने नवीन बाली, नीरज पवाना, कौशल चौधरी और बाम्बिहा जैसे गैंग से गठजोड़ करके लॉरेंस को चुनौती दी थी। हिमांशु भाव पर अब तक 50 से ज्यादा केस दर्ज हो चुके हैं। उसके खिलाफ दिल्ली पुलिस ने मकोका लगा दिया है और अब हिमांशु भाव के निशाने पर देश की कई जानी मानी हस्तियां हैं। हिमांशु भाव के निशाने पर इस वक्त एल्विश यादव है। इससे पहले राहुल फाजिलपुरिया के काफिले पर भी भाव गैंग ने गोलियां बरसाई थी। तो वहीं फाजिल से जुड़े और बाकी फाइनेंसर्स भी हिमांशु भाव के निशाने पर रहते हैं। बड़े बिजनेसमैन को भी भाव रडार पर रखते हैं। हिमांशु भाव की ये क्राइम कुंडली इतनी ही नहीं है, पर भाव का नाम आज देश के 5 बड़े गैंगस्टर्स में शामिल हो चुका है। फिलहाल तो एल्विश अपने घर पर हुई फायरिंग को लेकर सुर्खियों में, लेकिन विवादों से उनका पुराना नाता रहा है। कभी सांप के जहर सप्लाई मामले में गिरफ्तारी तो कभी लड़ाई झगड़ा। एल्विश अक्सर सुर्खियां बटोरते रहते हैं। विवादों से एल्विश का पुराना नाता, कभी सांपों का जहर तो कभी हाथापाई, कभी फिरौती तो कभी जान से मारने की धमकी। रेव पार्टी और स्नेक वेनम का केस। एल्विश यादव का नाम सांप के जहर से नशा करने के मामले में भी उछला था। उन्हें नवंबर 2023 में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया था। उन पर नोएडा में रेव पार्टियों में सांप का जहर सप्लाई करने का आरोप था। छापेमारी के दौरान अधिकारियों ने 9 सांप और 20 मिलीमीटर जहर जब्त किया था। इस मामले में 8 दिन हिरासत में रहने के बाद उन्हें जमानत मिल गई थी। चुमदरांग पर नस्लवादी टिप्पणी। एल्विश यादव ने बिग बॉस 18 में नजर आने वाली एक्ट्रेस और मॉडल पर एक नस्लवादी और विवादित बयान दिया था, जिसके बाद उनकी खूब फजीहत हुई थी। प्रिंस नरूला से लड़ाई। एल्विश यादव रोडीज डबल क्रॉस में प्रिंस नरूला के साथ नजर आए थे। शो में दोनों के बीच खूब बहस और बुरी लड़ाई हुई थी। उनकी लड़ाई शो खत्म होने के बाद भी काफी दिनों तक चलती रही। मैक्सटन के साथ हाथापाई का मामला। एल्विश का कई दिनों पहले एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें वो यूट्यूबर मैक्सटन उर्फ सागर ठाकुर के साथ मारपीट करते हुए दिखे थे। रेस्टोरेंट में शख्स को मारा थप्पड़। एल्विश को एक रेस्टोरेंट में शख्स को थप्पड़ मारते हुए भी देखा गया था। इसको लेकर यूट्यूबर ने कहा था कि वो उन्हें गाली दे रहा था, इसलिए उन्हें गुस्सा आ गया था। गमला चोरी का आरोप।
ये आरोप एल्विश पर तब लगा था जब वो ग्लैमर वर्ल्ड में भी नहीं आए थे। दरअसल कुछ साल पहले गुरुग्राम में एक शख्स को गमले चोरी करते हुए पकड़ा गया। जिस कार में वो गमले रखे गए थे वो एल्विश यादव की कार थी। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया।